जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समडियाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत। मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक रिसर्चर हैं और इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। ऐसा हर डॉक्टर नहीं होता, ये डॉक्टर से कुछ हट गए हैं और ये कुछ इन्होंने 3 किताबें शुगर पे लिखी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। 3 किताबें भी आपने लिखी है, डेली पेशेंट भी चेक करते हैं। और आज बात करने का मकसद है कि हमारे व्यूवर जो है, देखने वाले, इनकी बातों से कुछ फ़ायदा उठा सके और इनकी ये किताबें हैं, इन पर भी इनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर साहब का। तो उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, एक तो मैं आपका और समडियाल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और लोगों की बेहतरी के लिए आज हम ये दोनों बात करेंगे कि जिसमें कोई ना कोई पॉजिटिव लोगों की सेहत के हवाले से हम बात कर सकें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है ना वो इस हवाले से बताया है लोगों को कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हूँ और मेरा रिसर्च के अंदर एक बड़ा इंटरेस्ट है। और स्पेशली जो मेरी डोमेन ऑफ रिसर्च है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मेरे पेपर्स पब्लिश होते हैं वो भी, और उसके अलावा जो लोकल मैंने किताबें लिखी हैं उर्दू ज़ुबान में, वो भी ज़्यादा डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस के हवाले से हैं। सबसे पहली जो हमारी किताब यहाँ पे हमने समडियाल में लिखी थी ना, उसका नाम था बीमारी से पहले। तो ये बेसिकली बीमारी से पहले किताब ऐसी है जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बचाव और हिफाजती तदाबीर, इनकी तमाम डिटेल इसके अंदर है। इसमें शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बुखार भी है, मलेरिया, डेंगू, खारिश, उसके अलावा जो आम तौर पे डायरिया, टाइफाइड फीवर, ये तमाम चीज़ों से जो हिफाजती तदाबीर हैं और बचाने के तमाम पहलू हमने इसके अंदर बीमारी से पहले के नाम से ये किताब लिख दी है। अब इस किताब को हमने जब पहली दफ़ा लिखा, फिर उसके बाद कॉपीज़ आई, वो सारी सेल आउट हो गई। अब हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ PDF वर्जन ज़्यादातर बचा हुआ है, जो कि हम आपके नाजरीन के लिए भी आपको गिफ्ट करेंगे। दूसरी जो हमने बुक लिखी थी वो थी डायबिटीज़ और रमज़ान, यानी रमज़ान जब आता है तो शुगर के मरीज़ किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि शुगर को अब हम अवॉइड नहीं कर सकते राना साहब। तकरीबन पाकिस्तान का हर चौथा शहरी, पाकिस्तान में इस टाइम 25% पीपल जो है वो डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। और पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में नंबर 3 पे है, चाइना और इंडिया के बाद, जिसमें फास्टेस्ट लोग ग्रो कर रहे हैं डायबिटीज़ में। और अनफॉर्चुनेटली इससे बुरी खबर जो मैं आपके तवस्सुत से नाजरीन को देना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पे है, जिसमें यंग लोगों को, यानी 20 से 30 साल के दरमियान यंग लोगों को शुगर हो रही है। और उसकी वजह पे हम बाद में बात करेंगे। तो उस हवाले से जब हमने ये किताब लिखी तो ये इसलिए लिखी कि रमज़ान में या तो शुगर वाले मरीज़ अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा अप कर लेते हैं, या दवाई बहुत ज़्यादा टाइट करने से और रोज़ा रखने से उनकी शुगर लो हो जाती है और फिर वो 2-3 दफ़ा बेहोश होकर एमरजेंसी में आते हैं, जिससे गुर्दे ख़राब होने का, फालज गिरने का या दिल का अटैक होने का डर रहता है। और फिर इस साल जो हमारी तीसरी तसनीफ़ आई है वो है 100 मुफीद मशवरे। ये डायबिटीज़ से जिन लोगों के पैर मुतासर होते हैं, पाँव मुतासर होते हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं और फिर पाँव काटने पड़ते हैं, इससे बचाव के इसके अंदर 100 तरीके लिखे हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारी छोटी सी काविश है अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि डायबिटीज़ को हम फोकस करें, क्योंकि अब ये तमाम बीमारियों की माँ समझी जाती है। इसी से आंखें ख़राब होती हैं, इसी से गुर्दे ख़राब होते हैं, इसी से खुदा न खास्ता मर्दाना मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसी से पाँव हाथ की सुन्न होने से पाँव काटने भी पड़ जाते हैं, और फिर दिल का दौरा होना, फालज का गिरना, या एट दी एंड अगर किसी को गुर्दे ख़राब हो जाए तो डायलिसिस कराना। तो राना साहब, ये सारी चीज़ें बेसिकली हेल्थ इशूज़ हैं, इन पर बात होनी चाहिए और हमें इस पर खुल के बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, किताब तो आपकी पढ़ लेंगे, नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आपका भी चल रहा है, समडियाल न्यूज़ का भी चल रहा है, और आपकी किताबों की पिक्स भी आ रही हैं ऊपर, और PDF हासिल कर लेंगे। जो हमारे व्यूवर्स PDF हासिल नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, उनके लिए कुछ बताइएगा कि शुगर के लिए क्या करें वो। जी, पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस के बारे में मैं यहाँ बताता चलूँ कि ज़ियाबीतस का मतलब है कि आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार आम यानी नॉर्मल मिकदार से अब ज़्यादा रहना शुरू हो गई है, यानी आपका खून ज़रूरत से ज़्यादा मीठा रहना शुरू हो गया है। इसकी वजूहत बहुत ज़्यादा होती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि आपका मोटापा बहुत ज़्यादा था और आपके जिस्म में बनने वाली इंसुलिन इस काबिल नहीं रही कि वो आपके जिस्म में ग्लूकोज को सही तरीके से डाइजेस्ट कर सके, ये मोटापे की वजह से है। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि आपके जिस्म में उतनी इंसुलिन बनी नहीं रही जितनी की ज़रूरत है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, ये बच्चों में होती है, ये 12-13 साल की उम्र में हो जाती है।
ऐसी सूरत में जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पे इंसुलिन की कमी होती है और उस इंसुलिन की कमी को सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगा के ही पूरा किया जा सकता है। यहाँ मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक बहुत ज़रूरी पैगाम उन वालिदैन के लिए देता चलूँ जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है। हमारे यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि कम इल्मी की वजह से या जहलियत की वजह से ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों को शुगर हो जाती है वो कभी ऐसे लोगों के पास उनको ले जाते हैं इलाज करवाने के लिए जो कि नॉन साइंटिफिक है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ जाली हकीम है, मैं जाली का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हकीम भी मौजूद होंगे, अताई डॉक्टर हो गए। उसके अलावा ऐसे डॉक्टर भी हो सकते हैं जो MBBS भी हो लेकिन उनका शुगर में तजर्बा ना हो, मैं उनकी भी बात करता हूँ। उसके अलावा बहुत से हमारे वो दम वाले लोग जो कि मज़हब को इतना अच्छा भी नहीं समझते लेकिन वो बीमारियों का इलाज दमों से भी करते हैं। नो डाउट अल्लाह के कलाम में शिफा है, लेकिन आप दवाई के साथ साथ उसको इस्तेमाल करें। और तीसरी बात मैं यहाँ पर ये करता चलूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन लगाना ज़िंदगी का आखिरी हरबा है, तो ये चंद वजूहात की बिना पे वो बच्चा जब दवाई नहीं लगाता तो वो खुदा न खास्ता मौत के बड़े करीब पहुंच जाता है। तो मैं ये आपके चैनल से यहाँ बताता चलूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अगर आपके बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 है तो गेट एन ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर एंड ऑलवेज गेट एन इंसुलिन। अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि शुगर होती क्या है। जब आपका ग्लूकोज का लेवल आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में बढ़ना शुरू होता है तो यही खून पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है, आपकी आंखों तक जा रहा होता है, आपके बालों तक जा रहा होता है, आपके दिल के अंदर नालियों तक जा रहा होता है, उंगलियों तक, पाँव की उंगलियों तक, मर्दाना हिस्से तक। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मीठा खून जहाँ जहाँ जाता है वो उस हिस्से को डैमेज करना शुरू कर देता है, उनकी नालियों के अंदर सुराख करने शुरू कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि वो वहाँ पे शुगर की वजह से छोटे छोटे सुराख भी हो जाते हैं या वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं और खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और जब भी किसी भी जिस्म के हिस्से में खून की कमी होगी वो अपना फंक्शन यानी अपना अमल ठीक से नहीं करेगा, और जो जो आपका अमल ठीक नहीं होगा तो उस जिस्म का हिस्सा मुतासर होता रहेगा। मसलन आँखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, सर के अंदर फोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, दिल की धड़कन तेज़ रहना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि दिल का अटैक हो सकता होगा। फिर ऐसे ही आपके हाथ पैर आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होंगे, गर्म होंगे और फिर उनमें महसूस करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम यहाँ पे बताते चलें अपने नाजरीन को कि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं शुगर के जिनके पास हीटर पड़ा रहा सर्दी में 2 घंटे, पूरा पाँव जल गया, गोश्त जल गया और उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि पाँव सुन्न था। पाँव के नीचे कील चुभा या कोई कांटा चुभा, 2 हफ्ते तक उसके ऊपर ही चलते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला। यहाँ तक पैर सुन्न हो जाते हैं और फिर ऐसी सूरत हाल में हमें खुदा न खास्ता पाँव काटना पड़ता है, जिस्म से अलग करना पड़ता है। ये सारी सूरत हाल को हम बचा सकते हैं, हम इसमें कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप है शुगर को समझना पड़ेगा, शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास रेगुलरली आना पड़ेगा और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी हो गई है तो उसका टाइम से इलाज कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक अमूमन हमारे माशरे में देखा जाता है कि जिनको शुगर हो जाए वो कहते हैं मैं यार चेक ही नहीं कराता, चेक करा लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे शुगर नहीं करना नहीं है, फिर दवाइयाँ से लग जाए। और उसके अलावा लोग कहते हैं कि इंसुलिन क्यों डायरेक्ट लगवाएं, अभी तो हम गोली खा रहे हैं, गोली से गुजारा कर रहे हैं। ये ज़रा बताइए। अच्छा, इसमें बड़ी बड़ी मुख्तलिफ राय हैं और जो साइंटिफिक राय है मैं आपको वो बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर एक बिल्ली बिल्कुल कबूतर के सर पे आके बैठ गई है तो कबूतर अब आंखें बंद करके अपनी जान तो बचा नहीं सकता, या तो उसे उड़ना पड़ेगा या वहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है, फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ आपके करीब आ चुकी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में 3रे नंबर पे है, हमारी फैमिली में या हमारे माहौल में या हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जिसको डायबिटीज़ है। अच्छा, अगर आपको है तो फिर आपको अब उसका सामना करना पड़ेगा, आपको उसे अपने काबू में रखना पड़ेगा। नॉर्मली ये स्ट्रेटजी डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके पेशेंट को क्या इंसुलिन देनी चाहिए या कोई ऐसी गोली देनी चाहिए जिसकी वजह से ये मामला हो। ये दोनों चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी, गोली है या कोई ऐसी चीज़ है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन आखिरी इलाज है या कोई ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। इंसुलिन से कभी भी मौत वाक़या नहीं होती। इंसुलिन इज़ ऑलवेज़ अ गुड ट्रीटमेंट, इंसुलिन इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ट्रीटमेंट। बट कुछ लोगों के लिए इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती, अगर आप उन्हें लगाएंगे तो उसका वेट बढ़ने का डर होता है, इसलिए कुछ मरीजों को शुरू में गोलियों में ज़रूर डाला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इंसुलिन इज़ ऑलवेज अ बेस्ट ट्रीटमेंट एंड अ गुड ट्रीटमेंट। जी, हमने डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत मेडिकल स्पेशलिस्ट की बातें सुनी और यकीनन इनके जो मशवरे हैं, फ्री ओपिनियन है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं समड़ियाल न्यूज़ के जो देखने वाले हैं। और हम आइंदा भी इनसे
के मुफीद मशवरों से जो है मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि रमज़ान में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए जिससे हम अपने सेहत का भी ख्याल रख सकें, हम सारे रोज़े हैं वो बाकायदा रख सकें और हमें सेहत के मसाइल का सामना भी ना करना पड़े। ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। राना साहब, आपका ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा वैलिड है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जब रमज़ान शरीफ आता है कि डाइट इसमें क्या होनी चाहिए और क्या नहीं। तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारा इस्लाम दीन है ये बड़ा कुदरत के करीब दीन है। ये एक्चुअली रिलीजन ऑफ नेचर है, कुदरत का दीन है। क्योंकि आज साइंस इस इतने सालों के बाद तरक्की करके यहाँ तक पहुँची है कि उन्हें पता चला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक चीज़ होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि दिन के 2 हिस्सों में खाना ना खाया जाए और एक हिस्से में सिर्फ खाया जाए। तो अगर हम दिन को 24 घंटों में डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि 16 घंटे आप कुछ ना खाएं और 8 घंटे खाते रहें। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर 16 घंटे जब आप नहीं खा रहे होते तो हमारे ही जिस्म के अंदर मौजूद हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, यानी वो बैंक जो हमने अपने जिस्म के अंदर इकट्ठे किए हैं, जिसके अंदर हमने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, जैसे कि लीवर है, लीवर के अंदर हमने फैट स्टोर की होती है। पेट की चर्बी के अंदर हम एडिपोज टिश्यू के अंदर अपनी फैट स्टोर करते हैं। नॉर्मली जब हम हर वक्त खाते रहते हैं तो ये चर्बी चूँकि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, एनर्जी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो वो स्टोर होती रहती है। तो अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा बनाया कि साल में 1 महीना हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ती है और हमारे उन स्टोर से वहाँ से निकल के चीज़ें हमारे ब्लड में आती हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। यही वजह है कि जब एक बंदे ने रोज़ा रखा होता है तो उसकी शुगर लो नहीं होती क्योंकि वो खा नहीं रहा, लेकिन उसकी खुराक लिवर से और उसके पेट की झिल्लियों से पूरी हो रही है। नॉर्मली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए आपको अपनी खुराक में वो चीज़ें डालनी चाहिए जो फ़ैट के अंदर कम से कम चीज़ें रखती हों, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी फ़ैट यूज़ कराना चाह रहे हैं। तो अगर आप रमज़ान शरीफ में पराठे, तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े खाएंगे तो बेसिकली मकसद फिर फौत हो जाएगा रोज़े का। जो मकसद है, मेडिकल की बात कर रहा हूँ, नौज़बिल्ला, मैं मजहबी मकसद की बात नहीं कर रहा, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मकसद है वो ऑलमोस्ट वो अचीव नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप लो एनर्जी डाइट्स लें जिसके अंदर लो एनर्जी फूड्स हों। उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब है गोश्त लें, गोश्त का मतलब है ज़्यादातर आप वाइट मीट लें। आप रेड मीट में बीफ जो है ना मटन ले सकते हैं। बीफ भी हाई एनर्जी सोर्स है, उसे कम यूज़ करें। लिहाजा आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में, आप चिकन मछली खा सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में, लेकिन ज़्यादातर आप लो शुगर चीज़ें लें। मसलन चपाती लें, चावल कम मिकदार में लें, दालें लें, सब्जियां लें, फ्रूट लें। ये लो कैलोरीज़ हैं, ये लो ग्लूकोज हैं। जैसे ही आप इनको खाएंगे थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज लेवल आएगा ब्लड में और फिर नीचे आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर नहीं होगा, आप जो खा रहे हैं वो यूज़ होता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द 1 मंथ आप 1 से 2 या 3 किलो वज़न कम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जब 1 से 2-3 किलो वज़न आपका रमज़ान शरीफ में कम होता है तो इसका मकसद ये है, इसका फ़ायदा ये है, या अल्टीमेटली इससे पता चलता है कि आपका रमज़ान मेडिकली सक्सेसफुल गुजरा है। तो लिहाजा अब आपने क्या खाना है, आपने ईजी चीज़ें खानी है। चपाती आप ले सकते हैं कम मिकदार में, चावल ले सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, फ्रूट सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा मिकदार में पिएँ। अब कम मिकदार में क्या लेना है? कम मिकदार में लें तली हुई चीज़ें, फ्राई स्टफ़, पराठे, बड़ा छोटा गोश्त कम मिकदार में ले। उसके अलावा जो मीठे मशरूबात हैं, ये हमारा एक सोशल नॉर्म बन गया है, हमारा एक आप समझे कि माशरे का चलन बन गया है कि हम मीठे मशरूबात पीना पसंद करते हैं। उसके अंदर भी शुगर है और जो हम चीनी ऐड करते हैं वो भी डबल शुगर है। तो काइंडली उसको कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें अवॉइड करें और खाने में जो मैंने बताई हैं वो लें। खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपको रोज़ा अफ्तार उसी से करना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए फिर एक अलग पूरी डिटेल है, क्योंकि डायबिटीज़ में कुछ ऐसे मैकेनिज़्म है जो इंसुलिन ना पैदा होने की वजह से आपकी शुगर अचानक लो या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको खजूर आधे से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए और मीठे मशरूबात मुकम्मल तौर पे बंद है। हमने डॉक्टर नुमान साहब की बातें सुनी और उनके मुफीद मशवरे जिससे हम रोज़े में हमारी डाइट प्लान क्या होना चाहिए, हमें शुगर से कैसे बचना चाहिए और शुगर का बर वक्त हमें इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे दिल, गुर्दे, किसी भी जगह पे शुगर जो है अटैक कर सकती है। अभी हम समड़ियाल न्यूज़ पे डॉक्टर साहब के जो है टिप्स लेते रहेंगे हेल्थ पे इनसे, और आपसे गुजारिश ये है कि समड़ियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। और डॉक्टर साहब की ये किताबें हैं जी, 3 किताबें हैं, ज़ियाबितस और रमज़ान, बीमारी से पहले और 100 मुफीद मशवरे। ये आप स्क्रीन पे भी हमारे देख सकते हैं, उसके नंबर भी डॉक्टर साहब का हमारी स्क्रीन पे होगा, समड़ियाल न्यूज़ का भी होगा। आप इसकी जो है PDF फाइल हासिल कर सकते हैं नंबर पर एक कॉल करके। इसके साथ ही अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।